सुबह का समय था। गांव का चौराहा लोगों की चहल पहल से भरा हुआ था। हवा में गर्मा गर्म छोले भटूरों की खुशबू फैली हुई थी। चौराहे पर आमने सामने दो छोले भटूरों की रेहड़ियां लगी थीं। एक तरफ रघुनाथ की रेहड़ी पर ग्राहकों की लंबी भीड़ लगी थी, वहीं दूसरी तरफ मंगल की रेहड़ी पर सन्नाटा पसरा था। रघु भैया, एक प्लेट छोले भटूरे लगा दीजिए। मेरे लिए भी एक प्लेट छोले भटूरे लगा दो और एक्स्ट्रा अचार भी देना। आज कुछ भी नहीं बचा है, छोले भी खत्म हो चुके हैं और भटूरों का आटा भी। कल थोड़े ज्यादा छोले और आटा लेकर आऊंगा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कहीं और खा लेंगे छोले भटूरे। रघुनाथ की रेहड़ी से दोनों ग्राहक वापस जाने लगते हैं। तभी मंगल उन्हें आवाज लगाकर कहता है, अरे भैया, छोले भटूरे तो मेरे पास भी हैं। अगर रघुनाथ भैया के छोले भटूरे खत्म हो गए हैं तो क्या मैं आपको गर्मा गर्म छोले भटूरे दे दूं? मेरे पास मिर्च और गाजर का अचार भी है। नहीं नहीं, तुम्हारे छोले भटूरे में वह बात नहीं जो रघुनाथ के छोले भटूरों में है। एक बार खाकर तो देखिए, आज मैंने मसाला अलग डाला है। नहीं नहीं, तुम्हारे छोले भटूरों में स्वाद नहीं है। ऐसा बोलकर ग्राहक वहां से चले जाते हैं। मंगल उदास हो जाता है। तभी पास से गुजरता एक पुराना ग्राहक रघुनाथ से बात करता है। रघु भैया, वो मंगल काफी दिनों से रेहड़ी लगा रहा है, लेकिन ग्राहक नहीं दिख रहे। अरे भाई, पहले ये खेतों में काम करता था, सिर्फ 2-3 महीने पहले ही रेहड़ी लगाना शुरू किया है। न हाथ में पकाव है न मसाले की समझ। खेती छोड़कर सोच लिया छोले भटूरे बेच लेगा। यही कोई एक दिन का काम थोड़ी है, सालों की प्रैक्टिस से आता है यह सब। हाँ, सच कह रहे हो। बेचारा कोशिश तो कर रहा है। कोशिश से क्या होगा, जब घाटा ही घाटा होगा तो खुद वापस खेत पकड़ लेगा। मंगल उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। सच ही तो कह रहे हैं, अगर इसी तरह ग्राहक जाते रहे तो मुझे घाटा ही होता रहेगा, और अगर ऐसे ही घाटा होता रहा तो मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा। अरे मंगल, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बस की बात नहीं है छोले भटूरे बेचना। पहले भी समझाया था, दोबारा समझा रहा हूँ, तुम्हें छोले भटूरे नहीं बेचने चाहिए। जाओ, कोई और काम धंधा ढूंढो। गांव में क्या काम करूं? छोले भटूरे बेचकर पहले इतना मिल जाया करता था कि खर्चा निकल जाता था और 2 वक्त का पेट भरकर खाना खा लेता था, लेकिन अब तो दिन पर दिन घाटा ही होता जा रहा है। लगता है कोई और काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब मंगल को भी लगने लगा था कि उसे छोले भटूरों की रेहड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि तरक्की तो बहुत दूर की बात, उसमें तो उसे घाटा हो रहा है। ऐसे ही आज का दिन गुजर गया। अगले दिन मंगल अपने छोले भटूरे अच्छे बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। जब छोले बनकर तैयार हो जाते हैं तो वो उन्हें अच्छे से साफ सुथरे ढंग से अपनी रेहड़ी पर रखता है। उम्मीद और विश्वास के साथ चौराहे पर जाने के लिए निकल पड़ता है, जहां पहले से ही रघुनाथ ग्राहकों को छोले भटूरे बेच रहा था। अरे भैया, कल कह रहे थे कि ये काम छोड़ दोगे, फिर आज रेहड़ी लेकर यहाँ आ गए। आज भी तुमसे कोई छोले भटूरे नहीं खरीदने वाला। आज मैंने अपने छोले अलग तरीके से बनाए हैं। इनमें तीखे और खट्टे का अच्छा मिश्रण है। हो सकता है आज ऊपर वाले की कृपा से बात बन ही जाए। लगे रहो और अपना समय बर्बाद करते रहो, इस कोशिश से कुछ नहीं होने वाला। ग्राहक मेरे पास आते थे और हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि गांव के लोगों को तो रघुनाथ के छोले भटूरे ही पसंद हैं, क्योंकि दूसरा मेरे जैसे छोले भटूरे बना ही नहीं सकता। रघुनाथ की बातें सुनकर मंगल मुस्कुरा देता है, क्योंकि रघुनाथ की बातों में घमंड साफ झलक रहा था। रघु भैया, अच्छी बात है कि गांव के लोग आपके छोले भटूरे पसंद कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर चलिए, क्योंकि घमंड अच्छे इंसान को तोड़ देता है। मंगल, तुम्हारे चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही है। अच्छा, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, मुझे ग्राहकों को देखना है। तुम तो खाली हो, मैं नहीं। रघुनाथ मंगल से ऐसा कहकर ग्राहकों को प्लेट बनाकर देने लगता है। मंगल चुपचाप अपनी रेहड़ी के पास खड़ा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद एक बूढ़ी अम्मा रघुनाथ की रेहड़ी पर आती हैं। बेटा, बहुत भूख लगी है,
कुछ खाने को मिल सकता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताइए कितने भटूरे चाहिए, 1 प्लेट या 2 प्लेट? बेटा, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे मुफ्त में खिला सकते हो? अरे अजीब बात करती हो, भला मैं तुम्हें मुफ्त में छोले भटूरे क्यों खिलाऊंगा? अगर पैसे नहीं है तो मेरा समय क्यों बर्बाद करती हो? यहाँ से जाओ। रघुनाथ उस बूढ़ी अम्मा को कुछ भी खाने को नहीं देता। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। मंगल ये सब देख रहा था। तभी मंगल उन्हें रोककर कहता है, अरे अम्मा जी, कहाँ जा रही हैं? आ जाइए और पेट भरकर छोले भटूरे खाइए। मगर बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हाथ बिल्कुल खाली है। पैसों की चिंता क्यों करती हैं? आ जाइए। मंगल बहुत प्यार और सम्मान के साथ उस बूढ़ी अम्मा को अपनी रेड़ी के पास बुलाता है और उनके लिए नरम नरम गरमा गरम भटूरे तलता है और फिर अच्छे से छोले भटूरों की 1 प्लेट सजाता है और बूढ़ी अम्मा को देता है। यह देखकर उनकी आंखों में खुशी की चमक उठती है और वो पेट भरकर छोले भटूरे खाती हैं और मंगल को ढेर सारी दुआएं भी देती हैं। खुश रहो बेटा, तुमने एक भूखे को खाना खिलाया है, ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे। क्या पता ऊपर वाला आपकी प्रार्थना स्वीकार करके मेरा धंधा चला ही दे। मंगल हल्की मुस्कान के साथ ग्राहकों का इंतजार करता है, लेकिन हमेशा की तरह उस दिन भी कोई कमाई नहीं होती। शाम हो जाती है और फिर मंगल घर जाने लगता है कि तभी उसकी नजर उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ती है जिन्हें उसने खाना खिलाया था। वो अकेली एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उन्हें देखकर मंगल रुक जाता है। अरे अम्मा जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? घर नहीं जाना क्या? ना घर है ना अपना कहने वाला कोई, बस ऐसे ही वक्त गुजार रही हूँ। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कुछ खाने को मिल जाता है, कभी भूखी रह जाती हूँ। बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू देखकर मंगल का दिल पिघल जाता है। वो भी अकेला था, उसका भी अपना कहने वाला कोई नहीं था। अम्मा जी, आज से मैं आपका बेटा हूँ। आज से मैं आपकी सेवा करूँगा। आप मेरे साथ मेरे घर में ही रहेंगी। मेरा भी इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है। आज से मैं आपका बेटा और आप मेरी माँ। आज के बाद कभी खुद को अकेला मत समझना। बूढ़ी अम्मा ने हैरानी से मंगल की और देखा। उनकी आंखें नम हो गई। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया में इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं। मंगल मुस्कुराया और उनकी छोटी सी गठरी उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में दोनों मंगल के घर पहुँचे। अम्मा जी, घर छोटा है, लेकिन आप इसे अपना ही घर समझिए। रात को खाना खाने के बाद मंगल चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़ी अम्मा ने उसकी उदासी भांप ली। क्या बात है बेटा, मन इतना परेशान क्यों है? मंगल ने गहरी सांस ली। अम्मा जी, आप तो भूखी थी, इसलिए पूरी प्लेट चाव से खा गईं। वरना लोगों को मेरे छोले भटूरे पसंद नहीं आते, एक निवाला भी नहीं खाते। कोशिश करता हूँ, लेकिन हाथ में वह स्वाद नहीं आ रहा जो लोगों के दिल को छू जाए। बेटा, तुमने ठीक कहा, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे छोले भटूरा में वो स्वाद नहीं जो किसी ग्राहक को दोबारा तुम्हारी रेड़ी तक खींच लाए। मंगल ने सिर झुका लिया। यही तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। मैं रोज कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार स्वाद और बिगड़ जाता है। बहुत घाटा हो रहा है, समझ नहीं आता यह सब कैसे होगा। खाना सिर्फ मसालों से स्वादिष्ट नहीं बनता बेटा, उसे बनाने वाले की समझ और धैर्य भी उतना ही जरूरी होते हैं। तुम बिना सोचे कभी मिर्च बढ़ा देते हो, कभी टमाटर। खाना बनाने का भी एक नियम होता है।
कल मेरे हाथ के बने छोले लेकर जाना। अम्मा जी, क्या आप छोले बनाएंगी? एक बेटे के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अच्छा, अब तुम सो जाओ, छोले बनाने की जिम्मेदारी मेरी। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही बूढ़ी अम्मा उठ गई। उन्होंने सबसे पहले चूल्हा जलाया, फिर भिगोए हुए चनों को बड़े धैर्य से उबालने रख दिया। मंगल बड़े ध्यान से सब देख रहा था। छोले पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। मंगल खुशी खुशी रेड़ी लेकर चौराहे पर पहुंचता है। हमेशा की तरह रघुनाथ पहले से ही अपनी रेड़ी लगाए बैठा था। मंगल की रेड़ी से उठती खुशबू देखकर वो हैरान रह गया। अरे, आज इसकी रेड़ी से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? मंगल चुपचाप हमेशा की तरह ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। छोलों की खुशबू हवा में चारों तरफ फैली हुई थी। तभी एक ग्राहक मंगल की रेड़ी पर आता है। भाई, एक प्लेट छोले भटूरे देना। मंगल ने मुस्कुराकर गर्मा गर्म भटूरे तले और प्यार से प्लेट सजाकर दे दी। ग्राहक ने पहला निवाला खाया। इस बार उसने थूका नहीं, बल्कि उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, क्या स्वाद है! इतने बढ़िया छोले भटूरे तो मैंने कई दिनों बाद खाए हैं। उसने तुरंत दूसरी प्लेट भी पैक करा ली। यह देखकर आसपास खड़े लोग भी मंगल की रेड़ी पर आने लगे। मेरे लिए भी एक प्लेट। तुम्हारे छोले भटूरों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा। मंगल अपनी रेड़ी की तरफ बढ़ते ग्राहकों को देखकर खुश होता है और वो जल्दी जल्दी ग्राहकों को प्लेट सजा सजा कर देता है। देखते ही देखते मंगल की रेड़ी पर भीड़ लग गई। उधर रघुनाथ की रेड़ी पर पहली जैसी भीड़ नहीं रही। रघुनाथ यह सब देख रहा था। उसके चेहरे का घमंड धीरे धीरे उतरने लगा। शाम तक मंगल के सारे छोले भटूरे बिक गए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घर जाकर वह बूढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा जी, आज पहली बार मेरी पूरी रेड़ी खाली हो गई। बेटा, मेहनत जब सही तरीके से की जाती है तब उसका फल जरूर मिलता है। अम्मा जी, यह सब कुछ आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। आपके बने छोले गांव के लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगे। कल को ज्यादा छोले और भटूरों का आटा लेकर जाना होगा, तभी सभी ग्राहक अच्छे से खा सकते हैं। ठीक है बेटा, बस अब ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना। ऊपर वाला तुम्हें सफलता जरूर देगा। आज मंगल बहुत खुश था। अब उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था कि वह छोले भटूरे बेचकर अपनी जिंदगी संवार सकता है और साथ में बूढ़ी माँ की भी। इसी तरह बूढ़ी अम्मा अपने हाथों से प्यार से छोले बना कर देती और मंगल चौराहे पर जाकर उन्हें विश्वास के साथ बेचता। अब मंगल के ग्राहक बढ़ने लगे थे और लोग उसके छोले भटूरों की तारीफ करने लगे थे, जिस वजह से रघुनाथ के ग्राहक कम होने लगे थे। अरे नंदू, कहाँ जा रहे हो? हमेशा तो तुम मुझसे ही छोले भटूरे खरीदते हो, आज मंगल के पास क्यों जा रहे हो? रघु भैया, ग्राहक वहीं जाएगा जहाँ स्वाद अच्छा मिलेगा। अब देखो इसकी कैसी लॉटरी निकल आई। दूर दूर से लोग इसके हाथ के छोले भटूरे खाने आते हैं। पता नहीं इसने कहाँ से सीखा है। इतनी अच्छी खुशबू आती है कि लोग खींचे चले आते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह तो बहुत तरक्की कर लेगा और मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। मंगल के बढ़ते ग्राहक देखकर रघुनाथ को बहुत जलन हो रही थी। रघुनाथ का उतरा हुआ चेहरा देखकर मंगल उसके पास जाता है और उसे हिम्मत देता है। रघु भैया, उदास क्यों होते हो? अगर आज ग्राहक कम है तो क्या हुआ, कल बढ़ेंगे। गांव के लोगों को आपके छोले भटूरे बहुत पसंद है, वह जरूर आएंगे। उदास मत होइए, हिम्मत रखिए। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कैसे तुम्हारे छोले अचानक इतने अच्छे बन रहे हैं। जिस दिन यह तुक्का बंद हो जाएगा उस दिन ग्राहक भी बंद हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। रघु भैया, मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा। मेरे छोले तो मेरी माँ बनाती है, जिनके हाथों में सालों का हुनर है और गहरी समझ है। इसलिए गांव के लोगों को स्वाद पसंद आ रहा है और दिल को छू रहा है। तुम्हारी माँ? हाँ, वही माँ जिनकी एक समय तुमने मदद नहीं की थी
और भूखे पेट उन्हें अपनी रेहड़ी से भगा दिया था। देखो रघु भैया, मैंने निस्वार्थ मन से उनकी मदद की और ऊपर वाले ने उनके जरिए मुझे इतनी तरक्की दी। इसीलिए कहते हैं निस्वार्थ मन से लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। अरे मंगल भैया, जल्दी आइए और 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दीजिए। जब तक मेरी पत्नी आपकी रेहड़ी के छोले भटूरे नहीं खाती, उसका दिन ही नहीं गुजरता। मंगल रघुनाथ को समझाकर अपनी रेहड़ी पर आ जाता है और ग्राहकों को गर्मा गर्म छोले भटूरे परोसने लगता है। इसी तरह समय बीत रहा था। मंगल की तरक्की दिन पर दिन बढ़ रही थी। गांव के लोग उसके छोले भटूरे इतने पसंद करते कि 1 प्लेट खाते तो 2 प्लेट घर के लिए पैक करवा कर ले जाते, जिस वजह से उसे अच्छा मुनाफा होने लगा। उसने पुराना सारा उधार भी चुका दिया। यह लीजिए, आपका पुराना हिसाब चुकता हो गया है। अब मुझे उधार नहीं चाहिए। अच्छी गुणवत्ता का सरसों का तेल, छोले और सारा मसाला पैक कर दीजिए। धीरे धीरे मंगल की आर्थिक स्थिति बदलने लगी थी। मंगल के बढ़ते ग्राहक और तरक्की देखकर रघुनाथ की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो बस यही सोचता रहता कि मंगल को किस तरह से रोका जाए। गांव में मंगल के छोले भटूरे को ज्यादा ही फेमस हो गए हैं। सभी की जुबान पर बस मंगल ही मंगल। एक समय था जब लोग मेरे छोले भटूरे खाते थे, और आज देखो, इसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। कुछ तो करना ही होगा। रघुनाथ बस यही सोच रहा था कि मंगल का काम कैसे बंद किया जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात है। हमेशा की तरह मंगल और रघुनाथ सुबह सवेरे चौराहे पर अपनी अपनी छोले भटूरों की रेहड़ी लगाकर ग्राहक आने का इंतजार कर रहे थे। तभी मंगल की नजर रेहड़ी पर रखे सामान पर जाती है। अरे यह क्या, जल्दी जल्दी मैं अचार तो घर पर ही भूल आया, और अगर अचार नहीं होगा तो छोले भटूरों का स्वाद कैसे बढ़ेगा। अभी ग्राहक भी नहीं है, जल्दी से जाकर अचार ले आता हूँ। रघु भैया सुनिए ना। हाँ बोलो मंगल। वह मैं अचार घर भूल आया हूँ, क्या तुम थोड़ी देर मेरी रेहड़ी का ध्यान रख सकते हो? अरे जिस मौके की तलाश में मैं था, वह मौका तो खुद मंगल मुझे सामने से दे रहा है। यह मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ और अचार लेकर आ जाओ। मैं तुम्हारी रेहड़ी अच्छे से ध्यान रखूंगा। मेरे पास भी अभी ग्राहक नहीं है, आराम से ध्यान रख सकता हूँ। मंगल नहीं जानता था कि रघुनाथ के मन में आखिर चल क्या रहा है। वो अपनी रेहड़ी उसके भरोसे छोड़कर घर से अचार लेने के लिए निकल जाता है। तभी रघुनाथ इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है। दाएं बाएं नजर दौड़ाने के बाद जब उसे चौराहे पर कोई नजर नहीं आता तो वो अपने हाथ में नमक की डिब्बी दबाकर मंगल की रेहड़ी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और छोलों की तरफ देखकर मन ही मन सोचता है, मंगल, आज जब गांव के लोग तेरे छोले भटूरे खाएंगे तो उनकी जुबान का स्वाद बिगड़ जाएगा और तेरे ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। गांव के लोग तुझ पर दोबारा भरोसा नहीं करेंगे और तेरा काम ठप हो जाएगा। यह पूरी नमक की डिब्बी इन छोलों में डाल देता हूँ, फिर देखता हूँ कि लोग तेरे छोले भटूरे कैसे पसंद करते हैं। रघुनाथ नमक की डिब्बी मंगल के छोलों में डालने ही वाला होता है कि तभी गांव का मुखिया वीरदास वहां आ जाता है और रघुनाथ को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अरे रघुनाथ, यह तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? आखिर तुम मंगल के छोलों में क्या डाल रहे हो? अरे मुखिया जी, वह मंगल घर से अचार लेने गया है तो मैं उसकी रेहड़ी का ध्यान रख रहा हूँ। यहाँ मक्खी आई थी तो बस उसे उड़ा रहा था, और तो कुछ नहीं। बताइए, आपको छोले भटूरे खाने हैं? मेरी रेहड़ी से खा लीजिए। तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही है, तुम सच नहीं बोल रहे। मैंने तुम्हारे हाथ में कुछ सफ़ेद देखा था, तुम मंगल के छोलों में कुछ डाल रहे थे। मुखिया जी देखिए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने बस ऐसे ही कुछ देखा होगा, मैं तो बस मक्खी उड़ा रहा था। रघुनाथ, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम मंगल के छोले में कुछ मिला रहे थे। चुपचाप शराफत से सब बताओ, आखिर क्या मिला रहे थे? मुखिया जी के बार बार पूछने पर रघुनाथ को समझ आ गया कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। वो पकड़ा जा चुका है।
उसने धीरे से अपनी जेब से नमक की भारी डिब्बी निकाली और मुखिया जी के सामने रख दी। मुखिया जी, मैं मंगल के छोलों में यह नमक डाल रहा था ताकि उसके छोलों का स्वाद बिगड़ जाए और उसके ग्राहक कम हो जाएं। रघुनाथ, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा साथी थोड़ी तरक्की क्या करने लगा, तुम तो उसका धंधा ठप करने के पीछे ही पड़ गए। एक वक्त था जब मंगल के पास भी ग्राहक नहीं आते थे और तुम्हारे पास ज्यादा आते थे, लेकिन उसने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा। हमेशा तुम्हें भाई की तरह मानता है और तुम उसके पीठ पीछे उसके साथ यही कर रहे हो। तभी मंगल भी घर से अचार लेकर वापस आ जाता है। मुखिया जी को इस तरह गुस्से में देखकर मंगल घबरा जाता है। मुखिया जी, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? मंगल, तुम अपनी रेड़ी रघुनाथ के भरोसे छोड़ गए और यह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे छोले खराब करने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं इसे रंगे हाथों ना पकड़ता तो यह नमक डाल चुका होता। अब तुम ही बताओ, इसके साथ क्या किया जाए? यह फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। रघु भैया, मैंने हमेशा तुम्हें अपना बड़ा भाई माना है। आपका काम अच्छा चले इसके लिए मैंने ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिसके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ वह मेरे साथ ऐसे करने वाला है। आपसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। आपने एक छोटे भाई का दिल दुखाया है। मंगल की बातें सुनकर रघुनाथ के दिल में पछतावे की लहर उठती है। वो आगे बढ़कर मंगल के सामने हाथ जोड़ लेता है। मंगल, तुम दिल से मुझे अपना भाई मानते थे, हमेशा मुझे सही सलाह देते थे, लेकिन मैं तुम्हारे इस प्यार को समझ ही नहीं पाया। तुम मेरे काम के लिए भी दुआ करते थे और मैं तुम्हारे साथ यह सब कर रहा था। मंगल, मुझे माफ कर दो। आज के बाद इस बड़े भाई से कोई ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे माफ कर दो। रघु भैया, इंसान को जब अपनी गलती समझ आ जाए और उस पर सच्चा पछतावा हो तो उसे माफ कर देना चाहिए। मैंने आपको माफ किया। अब दिल लगाकर मेहनत कीजिए, आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। निराश मत होइए। ठीक है, मंगल ने माफ कर दिया तो इस बात को मैं यहीं खत्म करता हूँ। दोबारा ऐसा मत करना रघुनाथ। दोनों साथी की तरह मिलकर काम करो, इस गांव का ही नाम रोशन होगा। और मंगल, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से एक प्लेट चटपटे छोले भटूरे लगा दो। रघुनाथ को अब समझ आ चुका था कि सच्ची सफलता ईमानदारी और मेहनत में ही है। वो हल्की मुस्कान के साथ अपनी रेडी पर लौट गया। अब उसके मन में मंगल के लिए कोई दुर्भावना नहीं थी। वो भी उसे सच्चे दिल से अपना छोटा भाई मानने लगा था और दोनों साथ मिलकर चौराहे पर अपनी अपनी रेडी चलाने लगे। गांव वाले खुशी खुशी कभी मंगल के छोले भटूरे तो कभी रघुनाथ के छोले भटूरे का आनंद लेने लगे।